हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फेरिंजाइटिस। फेरिंजाइटिस मीन्स क्या होता है? फेरिंजाइटिस मतलब जो अपने माउथ में और नोज़ में जो फेरिंग्स रहते हैं उनमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाता है। फर्स्ट ईयर में आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा फेरिंग्स के बारे में, और अपन एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं फेरिंग्स होता क्या है ना। जो फेरिंग्स है वो ये देखिए, इस डायग्राम में दे रखा है। फेरिंग्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टार्ट होता है नोज स्कल की जो बेस है ना वहाँ से स्टार्ट होता है, तो एंड कहाँ तक होता है इसका? लैरिंग्स तक। जो 6th नंबर की सर्वाइकल वर्टिब्रा रहती है वहाँ ये एंड होती है। ठीक है, जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसे अपन नेजोफेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा जो है नेजोफेरिंग्स कहलाता है क्योंकि नोज से कनेक्टेड है। ऑरोफेरिंग्स ये वाला पार्ट जो कि ऑरल कैविटी से कनेक्ट होता है ना। और नीचे लैरिंजोफेरिंग्स होता है जो लैरिंग्स से कनेक्ट होता है। ओके, ये ट्यूब यहाँ से लगा करके 6th नंबर की सर्वाइकल वर्टिब्रा तक 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। देखो, जो फेरिंग्स इज ए ट्यूब 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल। मतलब कि जो ये स्टार्ट होती है स्कल के बेस से स्टार्ट होती है, 12 से 14 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है ना। और जो लास्ट नंबर है 14 सेंटीमीटर है ना, वहाँ जो सर्वाइकल वर्टिब्रा रहती है वहाँ ये फिनिश हो जाती है, खत्म होती है। ठीक है, इट लाइज बिहाइंड द नोज माउथ लैरिंग्स एंड इट वाइडर इट्स अपर एंड। मतलब जो इसका अपर एंड रहता है, ऊपर वाला पार्ट बहुत चौड़ा रहता है, वाइडर रहता है। ये नोज कहाँ पर होती है? लाइज बिहाइंड द नोज माउथ एंड लैरिंग्स। जो नोज होता है, माउथ होता है और लैरिंग्स होता है, इनके पीछे होता है। ठीक है, ये 3 पार्ट जो फेरिंग्स है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। नेजोफेरिंग्स है ना, नेजोफेरिंग्स जो नोज वाला पार्ट है ना, नोज में जो फेरिंग्स होगा वो नेजोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स मतलब जो अपनी ओरल पार्ट में होता है वो ओरोफेरिंग्स है ना। और लैरिंजोफेरिंग्स मीन्स जो लैरिंग्स में या अपना लेरिंजियल वाला पार्ट रहता है, वो वाला जो पार्ट है वो लैरिंजोफेरिंग्स कहलाता है। ठीक है, तो ये थी अपनी एनाटॉमी। ठीक है, 12 to 14 सेंटीमीटर की ये एक ट्यूब होती है ना। ऊपर वाला जो है नेजोफेरिंग्स कहलाता है और बीच वाला जो पैलेट है जो ओरल कैविटी में स्टार्ट है ये ओरोफेरिंग्स और इसके नीचे लैरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, जो ऊपर वाला बोनी पार्ट रहता है ना इसे क्या कहते हैं? ये बोनी पार्ट ये हार्ड पैलेट होता है। ठीक है, कौन सा पैलेट होता है? हार्ड पैलेट। ओके, हार्ड पैलेट जिसे अपन तालू भी कहते हैं। ठीक है, और इधर जो देखा है ये सॉफ्ट पैलेट है। ठीक है, क्या है? सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, जब अपन जीभ को टच करके ऊपर वाले पार्ट पे टच करते हैं तो अपने को हार्ड फील होता है, पीछे की साइड टच करते हैं तो सॉफ्ट फील होता है। ठीक है, ये जो होता है सॉफ्ट पैलेट ये नजल और ओरल पार्ट से जुड़ा होता है, नोज और ओरल पार्ट से जुड़ा होता है। जब अपन कुछ स्वेलिंग कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं है ना, तब ये क्या होता है? स्वेलोविंग के टाइम पे ये सेपरेट करता है दोनों को, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम को और अपने जब खाना खा रहे होते हैं तो इन दोनों को क्या करता है? सेपरेट करता है, अलग करता है ना, सॉफ्ट पैलेट। और ये ऊपर वाला हार्ड पैलेट होता है। ठीक है, नॉर्मल एनाटॉमी पता चल गई। अब अपन अपनी डिजीज पर आते हैं। फेरिंजाइटिस होता क्या है ना। वही जो अपना फेरिंग्स है, फेरिंग्स वाला पार्ट है ना, इसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो फेरिंजाइटिस कहलाता है। ठीक है, फेरिंग्स सॉफ्ट पैलेट या हार्ड पैलेट की म्यूकोजा का इन्फेक्शन फेरिंजाइटिस कहलाता है। जो सॉफ्ट पैलेट मैंने आपको बताया था, ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला जो बोनी पार्ट है वो हार्ड पैलेट
और पीछे वाला पार्ट सॉफ्ट पैलेट। ओके, इनमें इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो क्या कहलाता है? फेरिंजाइटिस। ओके, इसका एक टाइप दे रखा है एक्यूट फेरिंजाइटिस, जो कि गले में होने वाला कॉमन इन्फेक्शन है। ठीक है, कॉमन फेरिंग्स इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन है, जो कि 10 से 15 दिनों में ठीक हो जाता है। ठीक है, अगर इसका अपन ने ट्रीटमेंट कर लिया तो ये ठीक हो जाता है, नहीं किया तो ये क्रॉनिक कंडीशन में पहुंच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसके पढ़ेंगे कारण, क्या क्या इसके कॉज होते हैं। फेरिंग्स इन्फ्लामेशन के कारण बहुत सारे होते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन, सबसे ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, 70% केसेस में। नेक्स्ट है बैक्टीरियल, जो कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, जो इसमें माइक्रोबायोम में आप पढ़ोगे, ग्रुप ए के जो बैक्टीरिया रहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, उनमें होता है। ठीक है, उनकी वजह से जो इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होता है, इसकी जो मॉर्फोलॉजी है बैक्टीरिया की, इसमें ज़्यादा अपने को डीप नहीं जाना है। अपने को बस ये याद रखना है कि जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया रहता है, उनकी वजह से जो इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होता है वो इसका कारण बनता है ना, ये इन्फेक्शन इसका कारण बनता है। इस कारण इस संक्रमण को या इस इन्फेक्शन को स्ट्रेप थ्रोट के नाम से जाना जाता है। इस बैक्टीरिया के नाम से इसको जाना जाता है स्ट्रेप थ्रोट। ठीक है, नेक्स्ट है अदर फैक्टर्स या दूसरे कारण। उदाहरण जैसे एग्जाम्पल दे रखे साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस मैंने आपको बताया था इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन इन द साइनस, जो फेशियल साइनस होते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो साइनोसाइटिस कहलाता है। ओटाइटिस मीडिया मतलब जो अपना इनर ईयर है, मिडिल ईयर होता है, उसमें इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाता है, उससे क्या बोलते हैं अपन? ओटाइटिस मीडिया। रूमेटिड फीवर, रूमेटिड फीवर मतलब जो गले का इन्फेक्शन है ना, गले का इन्फेक्शन होता है, वो अगर सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है ना, तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है। कहाँ कहाँ पर? हार्ट में, ब्लड वेसल्स में और जॉइंट्स में, है ना। जो अपने जॉइंट्स रहते हैं, बोन के जो जॉइंट्स रहते हैं ना हाथों के, उनमें, ब्लड वेसल्स में और हार्ट में इन्फ्लामेशन हो जाता है। अगर अपन ने गले का इन्फेक्शन सही से ट्रीट नहीं किया है तो ये सारी कंडीशन हो जाती है। ठीक है, और इस कारण फेरिंजाइटिस भी होता है, क्रॉनिक हो जाता है वो, है ना। नेक्स्ट और भी बहुत सारे इसके कॉजेज हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, नॉर्मल अपने को सर्दी जुकाम होता है उस टाइम पे भी हो जाता है ना। उत्तेजक पदार्थ की वाष्प, जैसे स्टिमुलेंट वेपरस होते हैं, स्टिमुलेंट वेपरस, कैफीन, कोकीन, आपने देखा होगा जो CNS स्टिमुलेंट रहता है, जो अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। साइकेट्री में जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर रहते हैं ना, उनको ट्रीट करने के लिए कोकीन, कॉफीन ये दी जाते हैं, ताकि जो पर्सन की एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाए, है ना। कोई भी पर्सन जो है डीएक्टिवेट है, कोई अपना काम नहीं करता है, दिन भर सोता रहता है, तो उन लोगों को उनके CNS की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए कॉफीन और कोकीन दिए जाते हैं, है ना। तो ऐसे पदार्थ या ऐसे स्टिमुलेंट्स वो क्या करते हैं, अपने म्यूकोजा मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जिससे वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट अधिक गर्म भोजन करना, ज़्यादा अपन गर्म खाना खाते हैं तो भी फेरिंजाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। अगर अपने ज़्यादा मतलब ये स्मोकिंग करते हैं तो उसकी वजह से भी होता है ना। डस्ट एलर्जी की वजह से होता है, किसी को डस्ट से एलर्जी है, धूल से एलर्जी है, तो उसको भी फेरिंजाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स। अत्यधिक मद्यपान मीन्स एल्कोहल, जो ज़्यादा एल्कोहल लेता है उसको भी फेरिंजाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स मतलब सिम्टम्स, जो अपने पास पेशेंट आएगा वो अपने सिम्टम्स बताता है, उसमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, है ना। जो
म्यूकोजा रहती है, अपने गले की म्यूकोजा जो रहती है वो क्या होती है, रेड हो जाती है पूरी, है ना, रेड दिखाई देती है। स्वेलन टॉन्सिल्स, जो टॉन्सिल्स रहते हैं वो फूले हुए या उसमें स्वेलिंग दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट, जो फेरेंजियल सेक्रेशन, जो फेरिंग्स वाला पार्ट रहता है वहाँ से कुछ सेक्रेशंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टेंडर सर्वाइकल लिम्फ नोड, जो सर्वाइकल लिम्फ नोड रहते हैं वो क्या होते हैं, टेंडर होते हैं, उसमें खिंचाव आता है। फीवर आता है, ये कॉमन सिम्टम्स है, अगर कोई इन्फेक्शन अगर बॉडी में प्रेजेंट है तो फीवर कॉमनली आता है, ठीक है। सॉर थ्रोट, गले में खराश होती है, खांसी होती है, और हॉर्सनेस, मतलब कि जैसे घोड़ा खसी आती है ना वैसी आवाज़ आती है, आवाज़ सही से नहीं आती है, अनक्लियर आवाज़ आती है, ठीक है, अनक्लियर वॉइस आती है, ठीक है। नेक्स्ट, अपन कुछ भी खा रहे हैं तो उस टाइम पे दर्द होता है, उस टर्म को क्या बोलते हैं, डिस्पेजिया, ओके। जो अपना फेरिंग्स वाला पार्ट रहता है ना वो ब्लड के जैसा लाल हो जाता है, पूरा रेड रेड हो जाता है ना। और जो पैलेट रहता है, अब मैंने आपको सॉफ्ट पैलेट हार्ड पैलेट बताया था ना, वो उसमें क्या होता है, दर्द होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है खांसी, खांसी और उसकी आवाज़ जो है भारी भारी हो जाती है ना, और उसको कफ भी होता है, हैवी वॉइस हो जाती है और खांसी भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, उसको ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है जैसे उसके मुंह में कुछ गले में कुछ फंस गया है, कोई चीज़ फंस गई है, ऐसा उसे फील होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में अपन कौन कौन सी ड्रग देंगे, पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, सेफेलोस्पोरिन एंड क्लैरिथ्रोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक ड्रग है जो कि अपन इसमें जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए देते हैं, है ना। ये ड्रग्स इफेक्टेड होती है जब इसका कारण कोई बैक्टीरिया हो, वायरस होने पर ये एंटीबायोटिक ड्रग्स जो है इफेक्ट नहीं करती है, ठीक है। ये जो एंटीबैक्टीरियल या एंटीमाइक्रोबियल ड्रग होती है ये सिर्फ बैक्टीरिया पे काम करती है, वायरस पे नहीं काम करती है, ठीक है। वायरस के लिए अपने को एंटीवायरल ड्रग देनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक ड्रग, जो गले में दर्द हो रहा है तो उसको रोकने के लिए अपन क्या करेंगे, एनाल्जेसिक ड्रग देंगे, जैसे एनासाइटिस और एसिटामिनोफेन, ओके। नेक्स्ट, स्टेरॉइड ड्रग देते हैं अगर इमरजेंसी केस है तो, ओके, उसको ट्रीट करने के लिए। लिग्नोकेन, ये एक जो है लिग्नोकेन जो है वो सेडेटिव होता है, जिसको देने से पेन का सेंसेशन नहीं होता है, ठीक है। इससे पर्सन जो पेशेंट है उसको कंफर्ट फील होता है, ठीक है, क्योंकि उसके जो पेन सेंसेशन है वो ब्रेन तक नहीं जाएंगे, है ना। सेडेटिव देने से ब्रेन के सेंसेशन जो है वो कम हो जाते हैं, तो वो सेंसेशन वहाँ तक नहीं जाएंगे, तो उससे पर्सन जो है वो कंफर्ट फील करता है, ठीक है। ये था अपना फेरेंजाइटिस, ओके। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना।